शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आकलन के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सत्र 2021-22 में कक्षावार विषयवार 3 आकलन बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन एवं 5 इकाई मूल्यांकन किया जाना है। आकलन उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अवलोकन परीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं आकलन हेतु दिशा निर्देश। ये है कक्षा 1 से 8 सत्र 2021-22। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कक्षा अध्यापन के दौरान बच्चों की शैक्षिक प्रगति जानने के लिए इकाई मूल्यांकन बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आकलन निर्धारित समयावधि में किया जाएगा। पूरे सत्र में 3 आकलन बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन आकलन और 5 इकाई मूल्यांकन होंगे। इकाई मूल्यांकन विद्यालय आधारित होंगे। इकाई मूल्यांकन के अंकों एवं बच्चों द्वारा संपादित कार्यों का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। बेसलाइन, मिडलाइन एवं एंडलाइन आकलन। बेसलाइन, मिडलाइन एवं एंडलाइन आकलन के अंकों का संधारण राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिससे राज्य की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन कर शैक्षिक योजना बनाकर विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि की जा सके। आकलन की यह प्रक्रिया बहुत ही सहज, सरल एवं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होगी। आकलन की प्रक्रिया सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों का विषयवार, कक्षावार आकलन किया जाएगा। आकलन के अतिरिक्त विद्यार्थियों का इकाई मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरह पूरे सत्र में 3 आकलन एवं 5 इकाई मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कक्षावार विषयवार अंकों का निर्धारण किया गया है। माह जून जुलाई में कोई भी मूल्यांकन या आकलन नहीं है। अगस्त में है बेसलाइन आकलन, जो कि 30 अंकों का है और ये सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। सितंबर में इकाई मूल्यांकन 10 अंकों का होगा। अक्टूबर में इकाई मूल्यांकन भी 10 अंकों का। नवंबर में इकाई मूल्यांकन 10। दिसंबर में है मिडलाइन आकलन 40 अंकों का, जो विषयगत पाठ्यक्रम का 60% होगा। फिर जनवरी में इकाई मूल्यांकन 10 अंकों का। फरवरी में भी इकाई मूल्यांकन 10 अंकों का और मार्च में है एंडलाइन आकलन, जो कि 30 अंक का होगा। पाठ्यक्रम का शेष 40%। इस प्रकार कुल अंक 150 का होगा, जिसमें से 100 आकलन पर आधारित होगा, जैसे कि बेसलाइन, एंडलाइन और मिडलाइन का, और ये जो 50 नंबर है ये इकाई मूल्यांकन का है। तो इस प्रकार टोटल 150 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम बेसलाइन आकलन कक्षावार विषयवार निर्मित सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मिडलाइन आकलन कक्षावार विषयवार पाठ्यक्रम के 60% भाग से होगा। एंडलाइन आकलन पाठ्यक्रम के शेष 40% भाग से होगा। इसके बाद है प्रश्नों की संख्या एवं अंक विभाजन। इकाई मूल्यांकन पूरे सत्र में कुल 5 इकाई मूल्यांकन किया जाएगा। इकाईवार मूल्यांकन विषयवार कक्षावार 10-10 अंकों का होगा। जिस माह में बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आकलन होगा, उस माह में इकाई मूल्यांकन नहीं होगा। इकाई मूल्यांकन शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर गतिविधि, प्रोजेक्ट वर्क, समूह कार्य, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, सर्वे कार्य आदि के आधार पर ले सकते हैं। इकाई मूल्यांकन के अंकों एवं दिए गए कार्यों का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। आकलन कक्षावार विषयवार बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आकलन कुल 100 अंकों का होगा। बेसलाइन आकलन 30 अंकों का होगा, जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मिडलाइन आकलन 40 अंकों का होगा, जिसमें 30 अंक प्रश्न पत्र में एवं 10 अंक प्रोजेक्ट या प्रदत्त कार्य में होंगे। दिए गए कार्य लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होंगे। मिडलाइन आकलन के 10 अंकों प्रोजेक्ट या प्रदत्त कार्य कक्षावार विषयवार SCERT द्वारा दिए जाएंगे। एंडलाइन आकलन भी 30 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होंगे। प्रश्नों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाएगा, जो कि इस प्रपत्र में संलग्न है। बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आकलन के प्रश्न पत्र SCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण में कक्षा का निर्धारण, अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। इसी प्रकार खंड अ, खंड ब, खंड स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं पाठ्यक्रम पर आधारित खंड अ होगा। खंड ब दक्षता आधारित। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 ये दक्षता आधारित। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट दे दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन।
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा, अर्थात खंड अ, ब, स के प्राप्तांक पृथक पृथक लिखे जाएंगे। प्राप्तांकों की खंडवार पृथक पृथक ऑनलाइन एंट्री 30 अगस्त 2021 तक की जाएगी। आकलन उपरांत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाए, जिससे समय समय पर सीएसई, बीओ, डीओ या राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी का सही सही आकलन करना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा गलत आकलन किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। ग्रेड निर्धारण। प्रगति पत्रक में बेसलाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन के ग्रेड को भरा जाएगा। ग्रेड का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राप्तांकों का प्रतिशत ग्रेड 91 से 100 नंबर तक ए प्लस ग्रेड, 81 से 90 ए ग्रेड, 71 से 80 बी प्लस ग्रेड, 61 से 70 बी ग्रेड, 51 से 60 सी प्लस ग्रेड, 41 से 50 सी ग्रेड, 33 से 40 डी ग्रेड और 33 से नीचे ई ग्रेड। इस तरह से ग्रेड का निर्धारण किया गया है। एससीईआरटी द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पूर्व सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह निर्धारित तिथि में शिक्षकों को दिया जाएगा। शिक्षक प्रश्नों को बोर्ड पर लिखेंगे एवं विद्यार्थी प्रश्नों को देखकर उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखेंगे। बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन के अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर किस प्रकार की जाएगी, इस हेतु पृथक से निर्देश एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया जाएगा। आकलन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण। कक्षा 3 से 8 तक प्रत्येक विषय के 3 खंड अ, ब, स होंगे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 17 होगी। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, जिसमें 3 खंड होंगे। खंड अ में 30 अंक, खंड ब में 12 अंक, खंड स में 8 अंक निर्धारित है। बेसलाइन आकलन खंड अ से ही किया जाएगा। यदि विद्यार्थी खंड अ में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो खंड ब एवं खंड स से विद्यार्थियों का कक्षा स्तर निर्धारित किया जाएगा। ग्रेड का निर्धारण खंड अ के प्राप्तांकों पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप बेसलाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन। कक्षा, अंक, प्रश्नों की संख्या खंड अ, खंड ब, खंड स। तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ में 30 अंक, प्रश्नों की संख्या 10 होगी। इसी प्रकार खंड ब में 12 अंक, प्रश्नों की संख्या 4, खंड स में 8 अंक और प्रश्नों की संख्या 3। उपरोक्त नियम से कक्षा 5 से 8 तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। कक्षा 4 एवं उससे नीचे की कक्षाओं के लिए खंड ब और खंड स में से एक एक स्तर नीचे के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। कक्षा 2 के प्रश्न पत्र में अ और ब केवल 2 ही खंड होंगे। कक्षा पहली के प्रश्न पत्र में कोई खंड नहीं होगा। सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित बेसलाइन आकलन में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। कक्षा 1 के बच्चों का हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी का बेसलाइन आकलन उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर गतिविधि आधारित मौखिक क्रिएटिव वर्क जैसे हिंदी में कविता सुनाना, अभिनय करना, चित्र बनाना, गणित विषय में छोटा बड़ा छांटना, कंकड़ पत्थर एकत्रित करना तथा अंग्रेजी में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना आदि। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूप्रिंट कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन खंड अ है। तो इसे आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार खंड ब देख सकते हैं ब्लूप्रिंट किस तरह से प्रश्न पत्रों का और अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह से खंड स विद्यार्थियों के ग्रेड एवं कक्षा स्तर का निर्धारण कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। प्रगति पत्रक में विद्यार्थियों के खंड अ के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड का उल्लेख किया जाएगा, किंतु ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के कक्षा स्तर की जानकारी पालक एवं शिक्षक को दी जाएगी ताकि उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके। कक्षा स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे? प्रत्येक आकलन पश्चात विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण निम्न तरीकों से किया जाएगा। स्थिति 1, यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह खंड अ के स्तर का माना जाएगा, किंतु इस खंड में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसकी स्तर का निर्धारण खंड ब के अंकों के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी खंड ब में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह खंड ब के स्तर का माना जाएगा,
किंतु इस खंड में भी 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो इसकी स्तर का निर्धारण खंड स के अंकों के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी खंड स में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह खंड स के स्तर का माना जाएगा। यदि खंड स में भी 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो वह शून्य स्तर का माना जाएगा। स्थिति 2, यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है किंतु खंड ब या खंड स में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो जिस खंड में कम अंक हैं उस खंड कक्षा स्तर की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33 या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और खंड ब एवं खंड स दोनों में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी का कक्षा स्तर खंड अ का होगा, किंतु खंड ब एवं खंड स दोनों की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रगति पत्रक का प्रारूप सत्र 2021-22। शाला का नाम, संकुल केंद्र, जिले में विकासखंड, डाइस कोड, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम, जाति, दाखिल क्रमांक, वर्तमान पता, निवास, यहाँ पे फोटो रहेगा, ऊंचाई, वजन, रुचि, मैं क्या बनना चाहती हूँ, इस तरह से। इसी प्रकार यहाँ पे ब्लूप्रिंट है कक्षा 1 से 2 के लिए, बेस लाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन। नेक्स्ट है आकलन। यहाँ पे है विषय, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन, विषयवार औसत ग्रेड। प्रगति पत्रक में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेड भरा जाए। यहाँ पे है कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक का हस्ताक्षर। इसी प्रकार है माहवार इकाई का मूल्यांकन। माहवार इकाई मूल्यांकन 5 महीना में ही लिया जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। फिर इसका विषयवार औसत ग्रेड निकाला जाएगा। विषयवार प्राप्त अंकों के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड भरा जाएगा। नेक्स्ट है बेस लाइन आकलन सैंपल पेपर 2021-22 सेतु पाठ्यक्रम आधारित। तो ये है दोस्तों सैंपल पेपर खंड अ कक्षा 8वीं के लिए। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। ये देख सकते हैं लर्निंग आउटकम क्रमांक 703, डेल्टा का निर्माण खाली स्थान द्वारा किया जाता है 1 अंक का। इसी प्रकार मतदान करने की आयु खाली स्थान होती है। तो आप वीडियो को रोक कर इसे बड़ी आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडों का विवरण। फिर है उपस्थिति, माह, शाला लगने वाले दिनों की संख्या, उपस्थिति, पालक की उपस्थिति, शाला प्रबंधन समिति की बैठक में। नेक्स्ट है प्रमाणित किया जाता है कि सत्र खाली स्थान में आयोजित बेस लाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड, मिड लाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड एवं एंड लाइन आकलन में खाली स्थान ग्रेड है। तो इस तरह से प्रगति पत्रक का निर्धारण किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।